कहीं कांटों की सेज तो कहीं पुष्पों की सुवास हूँ, क्योंकि मैं इतिहास हूँ। महाजनपदों के संघर्ष में एक महाजनपद ऐसा भी था जो अपनी शक्ति और कूटनीति से सबको पीछे छोड़ता चला गया। यह महाजनपद था मगध। गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा यह क्षेत्र समृद्धि और शक्ति का प्रतीक था। यहाँ के लोग, यहाँ की भूमि और यहाँ की नदियाँ सब कुछ था जो किसी साम्राज्य के लिए आवश्यक था। 543 ईसा पूर्व 15 वर्ष का एक बालक अपने गांव की किलेबंदी के साथ मगध की नींव रखी, जो बाद में पाटलिपुत्र शहर बन गया। एक ऐसा युवा सम्राट जिसकी राजनीतिक दूरदर्शिता और कूटनीति ने मगध को सर्वशक्तिशाली बना दिया। हर्यक वंश की नींव रखने वाले इस सम्राट का नाम था बिम्बिसार। बिम्बिसार ने न केवल युद्ध में विजय प्राप्त की, बल्कि उसने अपनी कूटनीति से कई पड़ोसी राज्यों को अपने पक्ष में कर लिया। बिम्बिसार ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए विवाह गठबंधन का इस्तेमाल किया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी थी, जो कौशल साम्राज्य के राजा महाकौशल की बेटी थी और प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल देवी का जन्म काशी की राजकुमारी के रूप में हुआ। उसका एक नाम भद्राश्री था। उसने बिम्बिसार को दहेज के रूप में काशी लाकर दी। बिम्बिसार और कौशल देवी के इस विवाह से मगध और कौशल साम्राज्य की दुश्मनी खत्म हो गई। बिम्बिसार की दूसरी पत्नी चेलना थी, जो वैशाली के वज्र संघ की लिच्छवी राजकुमारी और जैन राजा चेटक की बेटी थी। उसकी तीसरी पत्नी का नाम क्षेमा था, जो पंजाब के मद्र वंश के प्रमुख की बेटी थी। जैन साहित्यों के अनुसार आम्रपाली, जो वैशाली गणराज्य की राजनर्तकी थी, उसकी अतुलनीय और अनुपम सुंदरता के वशीभूत होकर बिम्बिसार ने लिच्छवियों को परास्त कर प्राप्त किया। अपनी प्रजा के कल्याण के लिए बिम्बिसार ने अनेक सुधार किए और साथ ही अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार भी किया। बिम्बिसार भगवान महात्मा बुद्ध का समकालीन था, लेकिन सत्ता की भूख एक और कहानी लेकर आई। बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु, जिसने तख्ता पलट के द्वारा अपने पिता को मार डाला ताकि वह खुद मगध का सम्राट बन सके। एक कच्चा सम्राट जो सत्ता की पूरी ताकत प्राप्त करने के लिए युद्धों और संघर्षों में विश्वास करता था। अपने पिता बिम्बिसार को मार डालने और तख्ता पलट करके मगध का साम्राज्य हथियाने में देवदत्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने प्रमुख भूमिका निभाई, जो भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था। अजातशत्रु का शासन केवल युद्धों से भरा था। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए गंगा के किनारे बसे राज्यों से युद्ध किया। यह केवल शाही सिंहासन का उत्तराधिकारी ही नहीं, बल्कि एक नया साम्राज्य बनाने का सपना देखता था। अजातशत्रु ने कई पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण किया और उन्हें अपने अधीन किया।
मगध ने एक ऐसे साम्राज्य का रूप ले लिया जो पूरे उत्तरी भारत में फैल चुका था। उसकी सेना एकजुट और संगठित थी। इन युद्धों ने उसे केवल एक सम्राट ही नहीं बल्कि एक महान साम्राज्य का निर्माता बना दिया। युद्ध, सत्ता और रणनीति, ये अजातशत्रु के सफलता के सूत्र थे। मगध का साम्राज्य अब नए युग की ओर बढ़ रहा था। पाटलिपुत्र, आज का पटना, अब एक शक्तिशाली और समृद्ध राजधानी बन चुका था। यहाँ से न केवल युद्धों की रणनीतियाँ बनती थी बल्कि व्यापार, संस्कृति और शांति की योजनाएं भी रची जाती थी। पाटलिपुत्र का निर्माण साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के व्यापार और यहाँ की राजनीति ने मगध को शक्तिशाली बना दिया। यह सम्राटों का शहर था जहाँ से सम्राट अपनी इच्छाओं को पूरा करते थे। बिंबिसार के साम्राज्य का विस्तार तो आपने देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक विदुषी और अद्वितीय सुंदरता की धनी एक वेश्या आम्रपाली ने उसके जीवन को कैसे प्रभावित किया? क्या यह प्रेम था, वासना या फिर राजनीति का एक और खेल? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड में। वह सिर्फ नर्तकी नहीं थी, वह विदुषी थी जो अपने समय की सबसे प्रखर बुद्धि और स्वतंत्रता की प्रतीक थी। वह भी एक साधारण सा जीवन जीना चाहती थी। उसके भी अनछुए सपने थे, मगर वैशाली साम्राज्य के अंधे कानून ने उसे एक वेश्या बनने पर मजबूर कर दिया। उसने बदला लिया अपने स्वाभिमान का, अपने सतीत्व का बदला, अपने प्रति हुए अत्याचार का बदला। मगर कैसे? देखे अगला वीडियो।